इसलिए यहाँ के जैसा इस दुनिया में कोई दरबार नहीं है, कोई दरबार नहीं है। यहाँ के जैसा कोई जगत में दरबार नहीं है, दरबार नहीं है। ऐसा दयालु राम जी है, कथनकार नहीं है, कथनकार नहीं है। ऐसा दयालु बुद्धि राम कथनकार नहीं है, कथनकार नहीं है। कौन है दुनिया में ऐसा तो मुझे दुनिया में ऐसा तो किसको कबू लग गया रे, तेरा 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 रे, राम का खजाना लुट गया रे। तेरा 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 रे, राम का खजाना तेरा रे। लुटे रहो लुटे रहो लुटे रहो रे, राम का खजाना लुटे रहो रे, लुटे रहो लुटे रहो। दोनों हाथ से लूटिए, लुटे रहो लुटे रहो लुटे रहो रे, रब का खजाना लुटे रहो रे, लुटे रहो लुटे रहो लुटे रहो रे, राम का खजाना लुटे रहो रे, लुटे रहो लुटे रहो लुटे रहो रे, रब का खजाना लुटे रहो रे, लुटे रहो लुटे रहो लुटे रहो रे, राम का खजाना लुटे रहो रे, लुटे रहो लुटे रहो लुटे रहो रे, राम का खजाना लुटे रहो रे। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 लुटेरा 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 रे, राम का खजाना लुटेरा रे, लुटेरा 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 रे, राम का खजाना लुटेरा रे, लुटेरा 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 रे, राम का खजाना लुटेरा। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की, जय हो, उमापति महादेव की। जय हो। कहते हैं अनुज बंधु भगन निसुत नारी, असुनु सठ कन्या समय चारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आंचल करो तनो रघुदाता, आदि कहा सुन काली दाता। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया जय जय सिया राम। जन पर जनम मुनि जगन कराई, अंतराम कई आवत नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मन को चरण सोई आवा, गौरी की प्रभु लक्ष्मी ही बनावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। सोमे को जग जासुना, नित नित सुत गावई, नित पावन मन को निरस, करे मुझ ध्यान बतावे। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम
प्रभु श्री राम ने मारा। तारा दौड़ी दौड़ी आई और तारा इतना रोने लगी विकल होकर के। तब प्रभु राम ने तारा को समझाया, तारा ये बताओ कि तुम किसके लिए रो रही हो, अपने पति के लिए या पति की आत्मा के लिए, किसके लिए? तुम कहते हो कहाँ हे नाथ, हे प्राणनाथ, कहाँ चली गई? और यदि तुमको लगता है हमने गलत किया या तुम बिल्कुल दुखी हो और तुम्हें राजा बलि चाहिए तो मैं जीवित कर सकता हूं, बोलो तो उसके प्राण लौटा दूं, पर पहले ये बताओ तुम रो किसके लिए? तारा को राम जी ने बहुत सुंदर समझाया कि यदि तुम तारा शरीर के लिए रो रही तो शरीर यही पड़ा है, देखो हाथ नाक कान पांव सब वैसे का वैसा है। और यदि तुम आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह सदा एक समान रहती है, इसलिए तो वो कहीं गया ही नहीं। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। अरे आत्म रूप से तो हम एक हैं, हम अविनाशी हैं, हम सब उसी ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुखरासी। तारा को बहुत सुंदर ज्ञान दिया, तारा को बात समझ में आई, तब जाकर के कहा प्रभु ये तो आपने अपने लोक दिया, इसमें रोना क्या, आपने उत्तम ही गति दिया। और प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक जब आपकी तपस्या करता है, नाम लेता है, फिर भी मृत्यु के समय आप दर्शन नहीं देते। ये तो हमारे पति का सौभाग्य है कि अंत समय में आपका दर्शन हुआ और आपने सुग्रीव जी से भी अच्छा लोक दिया, सुग्रीव जी से भी अच्छा उत्तम लोक दिया, अपना लोक दे दिया, अपना राज्य दे दिया। और सुग्रीव को तो यहाँ का, इस संसार का, किष्किंधा का ही राज्य दिया। एक तरह से राजा को, बाली को तारा ने मारा नहीं बल्कि तारा उसका उद्धार किया। इस प्रकार से जब सुग्रीव जी को राजा अभिषेक किया किष्किंधा पर, तब वर्षा ऋतु शुरू होने वाली थी और इधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर आ गए और वहीं स्फटिक शिला पर बैठ करके चतुर्मास करने लगे। चतुर्मास साधु संत बरसात के 4 महीने में कहीं नहीं जाते, एक जगह करते क्योंकि हर जगह पानी आदि बरसात। तो चतुर्मास जब समाप्त हो गया तो इधर क्या है कि भोग विलास सुख में सुग्रीव इतना व्यस्त हो गया कि प्रभु श्री राम को भूल गया। और देखो जब जब लोग भगवान को भूलते हैं तभी तभी दुख आता है। एकदम एक आप भागवत सुन लो, भागवत की पूरी कथा में बस एक ही बात है कि जब जब भक्त भगवान को भूले तभी तभी दुख आया। जब जब मैया यशोदा कन्हैया को भूली है, भगवान को भूली है, तभी तभी विपत्ति आई है। इसीलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब जैसे सुग्रीव को सुख मिला, दुख में था तो बहुत भगवान का याद कर रहे थे, और जैसे सुख मिला तो भगवान को भूल गए, यहाँ तक की बात करना भी छोड़ दिए और कम बात करते थे। और ये तो बाद का प्रसंग आया है कि एक बार जब एकदम से सुग्रीव बात ही नहीं करता था, चुप चुप रहता था, और राम जी पर उतना जो विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वो सुग्रीव में उतना था भी नहीं। तब जाकर के एक दिन प्रभु ने सोचा ये बात नहीं करता है तो क्या हुआ, हम ही बात कर लेते हैं। एक दिन भगवान ने क्या किया कि खुद ही जाकर के सुग्रीव की गोद में लेट गए, सर रख दी, अपना सर रख करके सुग्रीव से बात करना है तो कोई ना कोई विषय बनाना पड़ता है। तो चंद्रमा को देख करके कहने लगे, सुग्रीव ये बताओ चंद्रमा जो है इसमें ये काला काला जो धब्बा दिख रहा है ये क्या है? वहां सब लोग बैठे थे, किसी ने कहा वो पृथ्वी की परछाई पड़ रही है इसलिए काला है, किसी ने कहा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर का थोड़ा छींटा पड़ गया इसलिए है, कोई कहा वहां पर पर्वत आदि है इसलिए वो काला है। इस तरह से विभिन्न लोग सब कह रहे थे, और प्रभु चाह रहे थे कि सुग्रीव कुछ बोले, सुग्रीव भी अपना कुछ मंतव्य दे, कुछ बातचीत शुरू हो, और सुग्रीव कुछ बोल ही नहीं रहा था।
कहा सुग्रीव तुम्हें क्या लगता है ये जो चंद्रमा में काली माँ है ये किस लिए है? तब जाकर के कहा प्रभु ये सब आप जानते हैं पर हमसे बुलवाने के लिए लज्जित आप न करें, ये तो आप ही की छाया उस पर पड़ रही है इसीलिए वो काली है। इस प्रकार से जो सगाई में पहनाया गया था ना अंगूठा, और वो अंगूठी मुद्रिका हनुमान जी को देकर के कहा देखो तुम वहां जाना तो बस एक ही काम करना, यदि पता लग जाए मैया सीता का तो पता लगा करके ये अंगूठी तुम उनको दे देना। इस पर भी यदि विश्वास नहीं हो तो तुम बातचीत के माध्यम से उनको करुणा निधान ये नाम सुना देना, क्योंकि इस नाम से ही मैया सीता बुलाती थी और ये सिर्फ मैया सीता के अलावा और कोई नहीं जानते। राम जी और सीता जी के बीच में ये नाम था क्या? करुणा निधान। जैसे कई लोग अपने पति का नाम सीधे सीधे नहीं लेते, कुछ और रख लेते हैं और उसी तरह से बुलाते हैं। पहले तो लोग ऐसे चिंटू का पापा या मिंटू का पापा या ऐसे जैसे भी, या नहीं तो कुछ और नाम रख देते। उसी तरह से मैया सीता पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि आयु कम होती है तो सीधे सीधे सिर्फ पति का नहीं, जो भी बड़े हैं गुरुजन हैं उनका नाम लेकर के नहीं बोलना चाहिए, नहीं पुकारना चाहिए, किसी और बहाने से बोलना चाहिए। इसलिए एक नया नाम करुणा निधान ये मैया सीता बुलाती थी और सिर्फ राम ही जानते थे। और मैया कहा कि बस इस नाम का संबोधन कर देना तो फिर कोई भी संदेह नहीं रहेगा। इतना जान करके बड़ा हर्षित हुए और हर्षित होकर के हनुमान जी वहां से चले। देखो कोई भी कार्य करने में जब प्रसन्नता हो ना तो समझ जाना कि उसमें सफलता निश्चित है। और कार्य करने में यदि हर्ष न हो यानी मुस्कुराहट न हो, खुशी न हो तो समझ लेना वो काम होने में सफलता में संदेह है। कार्य में यदि खुशी है, उत्साह, उमंग है तब जानना काम बनेगा और
उत्साह उमंग नहीं है तो समझ लेना काम बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। तो हनुमान जी को बड़ी खुशी हुई, भगवान भी जान गए कि जरूर ये सीता जी का पता लगा करके आएंगे। सभी वानर हनुमान जी के साथ जो है किष्किंधा से चले खोजने दक्षिण दिशा की तरफ। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो, बोल श्याम रामचंद्र की जय हो, लखन लाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, जाम्बवान की जय हो, बोल दे सुमंत जी की जय हो, बोल दे भक्त संपाति की। जय हो। सभी आ गए और जब आ गए तो इधर प्रभु राम की आज्ञा से आ तो गए दक्षिण दिशा की तरफ। और जब दक्षिण दिशा की तरफ आए तो आगे देखते हैं जल ही जल है, समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी, हम कहां जाएंगे। उसमें बाली का पुत्र अंगद भी था। अंगद कहने लगा अरे आगे कहां जाएंगे, और जाएंगे तो डूब के मर ही जाएंगे, अब कहां जाओगे, अब तो रास्ता है ही नहीं। और इधर जो है और सब वानर वाले थे, उनको भी बड़ा प्यास लगा तो कहा चलो कम से कम पानी पी करके प्यास बुझा लो। और जब पीने गए तो देखा इतना नमक कि पानी पिया ही नहीं गया। कहा इतना पानी है पर ये सब बेकार है। समुद्र का पानी का स्वाद कौन कौन चखे हो गया, हाथ उठाओ देखें। समुद्र का पानी मुंह में कौन कौन लिए हो? गंगा सागर नहीं गया क्या कोई? एक दो गए हो, या पूरी गए होगे, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर। समुद्र का पानी कितना खारा होता है, नहीं गया तो भाई बच्चे को कभी कभी ले जाया करो, ये भी एक पढ़ाई है। और इससे भी सैर करने से भी क्या होता है, कुछ पढ़ाई हो जाता है, इतिहास भूगोल। और तो समुद्र का पानी कितना खड़ा, जब तक जी में नहीं लोगे ना मुंह में, तब तक पता नहीं चलेगा। अब कहा कि भाई ये पानी किस काम का, इससे अच्छा तो हमारा वहां पोखर का ही पानी है। कहते उददी बड़ई कौन है, जगत पियासो जाए, अधनी रहीम जल पंक को, लघु जी पियत अघाय। इस पानी का क्या मतलब है, तो बहुत, पर किसी की प्यास नहीं बुझ सकती। इससे अच्छा तो अपना पोखर तालाब और नल का पानी है जिससे इसकी प्यास बुझती है। कहता ये तो प्यासे भी मर जाएंगे। अब अंगद कहने लगा आगे समुद्र और पीछे सुग्रीव का बाण। सुग्रीव ने कहा 1 महीने के भीतर यदि पता लगा करके नहीं आओगे तो ये बाण देख रहे हो, धनुष बाण, इससे हम सबका प्राण हर लेंगे, कोई नहीं बचोगे। 1 महीने के अंदर पता लगा करके वापस आना। सोचते यदि वापस जाएंगे तो उधर सुग्रीव नहीं छोड़ेगा, वो मार डालेगा, और आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तभी सब बैठ करके वहां विचार करने लगा कि इससे अच्छा यहीं बैठ करके अपना प्राण त्याग दें। जब उधर भी मरण इधर भी मरण, तो इससे अच्छा यहीं पर बैठ जाओ। अब वही जो राम रचि राखा, अब जो प्रभु श्री राम की इच्छा वही होगी। इस प्रकार वह कहते हुए वहां पर बैठ गए, और बैठ गए तब जाकर के वहीं पर संपाति रहता है। सभी की नजर ऊपर पड़ी संपाति की तरफ। संपाति कौन था? जटायु का बड़ा भाई, दोनों एकदम सगा भाई थे, संपाति और जटायु। संपाति को इतना ताकत था, एक बार 7 परिक्रमा पृथ्वी की। इतना ही नहीं, एक बार वो सूर्य को एकदम निगलने, वो भी चल गए सूर्य के नजदीक, तो उनका दोनों पंख झुलस गया। जब झुलस गया तो वहीं पर गिरा। वो तो चंद्रमा ने कुछ उसको शीतलता प्रदान की। अब बूढ़ा इतना हो गया था कि चल फिर नहीं पा रहा था, बैठे बैठे ही कुछ भोजन मिल जाता तो कर लेता, नहीं तो ऐसे ही करहा रहा था। संपाति ऊंचा वृक्ष पर एक टीला होता पत्थर जैसा, उसी पर बैठ करके जब नीचे देखा तो देखा अरे बहुत से रीछ वानर भालू आए हैं, आज भगवान ने लगता है एक साथ हमको खाना दे दिया है। संपाति बड़ा खुश हुआ और ऊपर से कहने लगा वाह वाह, अब हम आ रहे हैं तुम सबको खाने के लिए। तभी वहां से सब वानर भालू रीछ अंगद सब कहने लगा अरे ये तो दिखता जटायु जैसा है, तो इससे अच्छा तो जटायु था,
जामवान भी कहने लगा, हाँ ये तो लगता है हम सबको खा ही लेगा। अरे इससे अच्छा तो जटायु था जो राम के काम में, राम के काज के लिए अपना जान दे डाला। जैसे जटायु नाम सुना, संपाति ने कहा, अरे 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 तुम लोग निर्भय हो जाओ, डरो मत, हम तुम सबको नहीं खाएंगे। पहले ये बताओ जटायु को कैसे जानते हो? कहा जटायु, अरे जब मैया सीता को हरण करके ले जा रहा था रावण, तो लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिया। कहा अरे मेरे भाई का प्राणांत हो गया। जैसे ये जाना वैसे ही वह समुद्र के निकट गया, जल लिया और अपने भाई के लिए तर्पण अर्पण करने लगा। जब तर्पण कर दिया तो जैसे तर्पण किया कि जटायु के शरीर जो पंख जल गए थे, पुनः नवीन पंख निकला, शरीर में ताजगी आई और जैसे ही स्फूर्ति आई तैसे ही ये सब जान गए कि ये कोई और नहीं, सब राम भक्त है। क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था जब राम भक्त के दर्शन होंगे तो तुम्हारे पंख फिर से आ जाएंगे और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब जाकर के संपाति ने राम भक्तों का दर्शन किया और राम भक्त का दर्शन करते हुए कहा कि देखो दक्षिण दिशा तो इधर ही है और यहाँ से 7 योजन दूरी पर रावण की जो है वो नगरी है। जामवान जी ने कहा, हे गिद्ध महाराज, आप बहुत दूर तक देखते हो, इसलिए बताओ कि दक्षिण दिशा की तरफ कुछ दिखाई पड़ रहा है? कहीं मैया सीता दिखाई पड़ रही है? तब जाकर के एकदम ऊंचा अट्टालिका पर चढ़ गया, चट्टान पर संपाति, और गिद्ध बहुत दूर तक देखता है। अब जब संपाति देखने लगा तो कहा, हाँ अरे दिख रहा है घना वन, अरे सोने का महल, अरे उसी के बगल में एक बड़ा सा वृक्ष है, अरे अशोक वृक्ष के नीचे अरे एक स्त्री बैठी हुई है, हाँ वही तो माता सीता है, अरे मैं साफ साफ देख रहा हूँ। जैसे ये बात कहा तो जामवान जी, अंगद जी सब प्रसन्न हुए कि चलो अशोक वाटिका में मैया सीता है, पर इस समुद्र को कैसे लांघेंगे? तब जामवान जी ने कहा कि भाई समुद्र जब देख ही लिए तो और थोड़ा कुछ काम कर दो। संपाति ने कहा अब वो उम्र नहीं रही, अरे जवानी में तो ये 7 योजन कौन कहे, हम तो पृथ्वी की परिक्रमा एक बार में लगा देते थे, अब हमने इतना काम कर दिया, आगे का काम अब तुम लोग कर लो, अब हम तो यहाँ से चले। और वहां से गिद्ध महाराज प्रस्थान किए। जामवान ने कहा अब बताओ यहाँ से 100 योजन कौन छलांग लगा सकेगा, कौन जा सकेगा? 100 योजन समझते हो? 1 योजन में कितना किलोमीटर होता है पता है? एक योजन में, अच्छा पहले बताओ कितना कोस होता है, पता है कितना कोस? 4 कोस। 12 नहीं भैया, 12 किलोमीटर होता है। कैसे होता है देख लीजिए, 12 एक योजन में 4 कोस, और एक कोस में कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर, और 4 कोस में तब कितना किलोमीटर हो गया? 4 दिया 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर का एक, ठीक बोले कि नहीं हो? 1 किलोमीटर में, एक कोस में कितना? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तो 4 दिया 12, ठीक ही है। तो इस प्रकार 100 योजन में किलोमीटर जोड़ दो तो कितना हो गया? वह जो है 1400 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 1 योजन में 4 कोस, 4 कोस का 3 किलोमीटर, तो 4 दिया 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर यदि हुआ तो ये 1200 किलोमीटर, यानी उस समय वहां से अशोक वन की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर। अब 1200 किलोमीटर कौन एक बार में उड़ करके जा सकता है? तब इधर कोई कहने लगा हम तो 10 कोस जा सकते हैं। जामवान जी खुश हुए, चलो कोई तो हिम्मत वाला है। कहा और 10 कोस जाने से नहीं होगा, और कौन कितना जाएगा? तो कोई कहा हम 20 कोस जा सकते हैं, कोई कहा हम 40 जा सकते हैं, किसी ने कहा 50 जा सकते हैं। कहा बाबा बहुत अच्छा है, और थोड़ा आगे बढ़ो।
एक ने कहा हम 90 जा सकते हैं, तो कहा अरे 90 नहीं और कुछ आगे बढ़ो। वो कहा नहीं हम 90 जा सकते हैं और बिल्कुल जा करके हम वहां पता लगा सकते हैं। जाऊं जाऊं जामवान जी हम जाऊं। जामवान जी ने कहा अरे 90 से आगे कोई है? तब जाकर के कोई कुछ नहीं बोला। तो 90 वाला को बोला तू जाऊं जाऊं क्या कर रहा है? जाएगा तो वहीं 90 किलोमीटर में जाकर के तो डूब कर मर जाएगा, क्योंकि 100 योजन का ये समुद्र है और तू 90 तक ही जा सकता है। अरे 99 भी जाता तो भी काम नहीं बनने वाला था। तब जाकर के अंगद कहता है जामवान जी हम 100 योजन जा सकते हैं, हम उस पार चले तो जाएंगे, पर वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। देखो कभी कभी जोश में आ जाते हैं हम लोग और होश खो बैठते हैं। यदि कोई पूरा यदि जानकारी ना हो तो वैसा काम नहीं करना चाहिए। अब चले जाएंगे आ ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा? जैसे नया नया कोई तैरना सीखता है ना, तो नया नया तैरने वाला ना तैरते हुए इतना दूर चला जाता है कि लौटते वक्त तो हाँफने लगता है और नजदीक में आकर के ही पानी पी लेता है। कई लोग तो डूब भी जाते हैं। इसलिए नया तैराक नजदीक में आकर के ही ज्यादा डूबता है, क्योंकि जाते वक्त तो बड़ा दूर चला जाता है, आते वक्त होश ही नहीं रहता। एक बार ऐसे ही एक राजा ने ऐलान कर दी कि जो जितना दूर तक दौड़ेगा उतनी दूर की जमीन उसकी हो जाएगी, यानी दौड़ के जाएगा और वापस भी आना है। सभी कोई दौड़ लगाया। बताओ कौन नहीं दौड़ लगाएगा? ऐसा ही घोषणा कर दे केलाबाड़ी में कि भाई इधर दौड़ो, जितना दूर दौड़ोगे और दौड़ करके वापस यहाँ पर आओगे उतना दूर का जमीन उसका। तो कौन नहीं दौड़ लगाएगा? और दौड़ लगाने में प्राय सब लोग इतने दूर चले गए कि आते आते कोई भी अपने स्थान पर वापस नहीं आ पाया। ज्यादातर हम लोगों का यही हाल होता है। कह रहे अभी बहुत समय है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, और काम धंधा में इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर मुड़ करके वापस आ करके भजन नहीं कर पाते। इसलिए जितना हुआ बहुत है, अब बड़ा कम समय बचा है, इसी में हमको कुछ कर लेना है। तो जाने का तो है पर आने का नहीं है। एक और सच्ची बात बताते हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही कभी कभी होता है ना भजन उजन में 2-4 लाइन तो याद रहता, पूरा नहीं होता। कभी कभी सोचते कि चलो 2 लाइन शुरू करो तो आगे का भी याद आ जाएगा। एक बार ऐसे ही जो है शुरू हो गया, गायक दूसरे कोई थे, ये नहीं थे। अब उसको पूरा भजन तो आता नहीं था। अब जो है वो शुरू हो गए, जैसे मान लो कि अब रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया और रघुकुल नंदन कब आओगे, बस इतना ही याद था, आगे का था ही नहीं। अब बार बार वही गा रहा है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओ, दिलनी के डरिया, रघुकुल नंदन कब आओ दिल के डरिया, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। अब इसी को 10 मिनट 15 मिनट तक गाया, तभी वहां पर जजमान था बैठा हुआ। कहा महाराज जी यही गाते रहेंगे कि रामो आएगा, आगे बढ़ेगा, सबरी को दर्शन देगा, कि सबरी रामे राम रटते रहेगा। तो हमने कहा आगे काहे नहीं गाते हो? कहता महाराज जी डायरी भूल गए जिसमें भजन लिखा था। ये तो भला हो हमारे सूरदास जी का, ये बिना डायरी का गाते हैं जो भी आता है। अब डायरी भूल गया था तो उसको वही 2 लाइन याद था, आगे का याद था ही नहीं। तो भाई जो काम पूरा पक्का ना हो उस काम में हाथ नहीं लगाना चाहिए, और नहीं तो लोग जोश में आधा अधूरा काम में हाथ लगा देते हैं और ना इधर का होता है ना उधर का। इसीलिए कहा गया हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर
लाइफ आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूँ पर वापस नहीं आ सकता। कहा जब वापस आओगे नहीं तो जाने से क्या फायदा है। तब जाकर के जामवान का ध्यान गया हनुमान जी पर। देखा हनुमान जी बिल्कुल शांत होकर के स्थिर होकर के एकदम बैठे हैं और राम जी अपना जप रहे, हनुमान जी जप रहे राम जी का नाम। राम सिया राम जय जय सिया राम, 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 ओ राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। कहा हनुमान जी अरे आप राम नाम ही रटते रहोगे कि आप आए हो किस लिए? आप यहाँ भजन करने थोड़ी आए हो। अरे आप सीता मैया का पता लगाने आए हो। अरे हनुमान जी ये राम सिया राम का भजन छोड़ो और राम काज की तैयारी करो। अरे हनुमान जी हम जानते हैं कि आप राम काज लगी तब अवतारा और सुनई भयऊ पर्वत कारा। जब हनुमान जी को कहने लगे आप अतुलित बल धाम हैं, आप हैं मसैलाव देहम हैं, आप जो है क्या नहीं कर सकते हैं। जब इस प्रकार की महिमा मंडन हनुमान जी का हुआ तो कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा और सुनई भयऊ पर्वत कारा। तभी हनुमान जी बिल्कुल पर्वत के समान विशाल बन गए और हनुमान जी पर्वत के समान विशाल बन करके कहने लगे जामवान जी कहिए मैं क्या करूं, मुझसे क्या करवाना है? कहिए मैं लंका को वहां की नगरी समेत उठा करके ले आऊं? क्या समुद्र के जल को सुखा दूं? क्या रावण को मैं उठा करके यहाँ ले आऊं? मैं क्या करूं बताइए। जामवान जी ने कहा बहुत विशाल हो गए, थोड़ा नीचे आओ, नीचे आओ। तब जाकर के हनुमान जी अपने थोड़े लघु रूप में आए। कहा देखो न तो लंका को उखाड़ के यहाँ पर लाना है, न समुद्र सुखाना है, न रावण को मारना है, कुछ नहीं करना है। ये सब काम राम जी करेंगे। और राम जी ने सिर्फ एक ही काम दिया है सीता जी का पता लगाना। इसलिए मैया सीता का पता लगाओ, बस इतना ही काम करना है। और जैसे ही ये बात कहे इतना करहु ता तुम जाई सीतई दे कहो सुध आई, तब निज बुझ बल राजी बनैना, बहुत बलाग सके कर देना, बहुत बलाग प्रकृत कहना, दिलो परा तब स्वाम काम कोटि सभा अधीन, सुनिए दासु समाप्त होता है। कपि से न संग सवारी निश्चय, राम सीता आनई करो पावन, सुजस सुरम नारद दिवखानई, जो सुनत गावत भरत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पापो भगवान इसमें आशीर्वाद देते क्या कि जे सुनत गावत कहत समुझत परम पद वह पावन। कहते हैं सबसे पहले सुनत,
सुनने वाले की महिमा बताई। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, गावत कौन? ये लोग जो गा रहे हैं, और कहत जो बोलने वाला है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से जो समझता है, सुनते हुए, गाते हुए, कहते हुए जो समझता है, उनको राम की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की। आओ सीतै बेटी होए काज हरत बिसैती। हरि कहि नायक रिंद के बाबा चलो हरसि हर रघुनाथा कलसि हरइ बार बार रघुवीर सवारी। तरकऊ पवन तनय बलवारी। तरकऊ पवन तनय जय गिरि चरण तय हनुमंता। चलय सुखाय पताल तुरंता। चलय जीवी अमोघ रघुपति करवाना। जय माते चलऊ हनुमाना। जय माते चलऊ जननी रघुपति दूत बिचारी। तय मैं ना कहोय संहारी। तय मैं ना कहोय संहारी। हनुमान तेहि पर सागर पुनि दीन प्रणाम। राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बलो भाई सब संतन की जय। जामवंत की वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे, और हनुमान जी कहने लगे, तब लगी मोही पड़ी खेऊ भाई। यहाँ पर बैठे रहो, कोई हिलना डुलना नहीं, वापस नहीं जाना। तब तक फल फूल खाओ और कंदमूल खा करके मेरा इंतजार करना। हनुमान जी ये नहीं चाहते थे ये लोग चला जाएगा तो सिर्फ श्रेय हमको मिले कि हम ही ये काम किया। हनुमान जी चाहते हैं कि हमारे साथ साथ सबको ये श्रेय मिले, सबको ये यश मिले कि सबने राम का काम किया है। देखो, घर हो, परिवार हो या संस्था हो, इसका एक नियम है कि मिलजुल करके काम करना। कहते मिले मीसे थोड़ी काज आगे आता है, हारी जीती नाही लाज। मिले मीसे थोड़ी काज, हारी जीती नहीं लाज। जहाँ मिलजुल करके काम होता है वहाँ जीत हार का क्या प्रश्न है। भाई जीते तो सब और हारे तो सब, उसमें फिर किस बात की चिंता। जहाँ सब कोई हारता है वहाँ कोई गम रहता है कि खाली हम ही हारे, कोई बात नहीं। और जीता भी तो सब जीता। एक बार ऐसे बड़हरवा से कलकत्ता जा रहा था, पति पत्नी बच्चा सब मिल करके, और ट्रेन में इतनी भीड़, इतनी कसम कसी कि हो गया मारा मारी। उसमें खट्टा कट्टा युवक था, जवान था, और जो परिवार लेके जा रहा था उस पति को मारा एक दूसरा। और पति को मार दिया बेचारा, पत्नी मुंह देखे टुकुर टुकुर, और पत्नी वहीं पर रहने लगी। आपको कहते हैं झगड़ा मत कीजिए, आप हर जगह झगड़ा करते हैं, तुम्हें तो कथा ही सुनो ना, तुम्हें हमारा कथा है तुझे माने हो ना है, सब जगह झगड़ा, सब जगह झगड़ा, भारी कोई झगड़ा, भाई कोई झगड़ा। पति सोचा इसको भी कुछ समझाना पड़ेगा। तब जाकर के पति ने कहा, है তুমি আমাকে মারলে বেশ করলে, ঠিক আছে তুমি আমাকে মারলে, তোমার এত সাহস, আমার বউকে মেরে দেখাও তো দেখি। बोला अच्छा तुम्हारी पत्नी क्या एकदम दूध की धुली, अरे तुमको मारे तो तुम्हारी पत्नी को मार देंगे, उसमें कौन सी बड़ी। बोला अच्छा उन्हें को मार क्यों कहता, हमारे बहू के मेरे देखा, उसने उसकी पत्नी को भी मारा। और जब पत्नी को मार खा लिया, ये खा लिया, बोला अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तू स्त्री पर भी हाथ उठाता है, हमारे बहू के मार। अच्छा बादशाह के मेरे देखा हूँ, देखी तुमको तो हिम्मत, तुमको तो साहस, उसका बेटों को दो झापड़ दे दिया, सबको मार खिलवा दिया उसका पति। घर आया, घर आने के बाद बोला तुम ही मार खेले खेले ताले आमादेर के क्या मार खावाले। तो बोला
যদি আমি শুধু মার খেতাম, ওই ট্রেনের মধ্যেই তুমি বলছিলে ঘরেও ঝগড়া বাইরেও ঝগড়া, এবারে বলো তো তোমরাও ঝগড়া করলে, তোমরাও মার খেলে, যখন সবাই মার খেলো তাহলে এবারে কে কাকে বলবে? वही हाल होता है, मिले मिसे कोई काज और हारी जीती नहीं लाज। तो जहाँ पर सब मिलजुल करके होता है, घर में भी देखो कोई अच्छा काम बन जाए ना, तो ये मत कहना कि ये काम हम ही से हुआ है, ये कहना कि भाई ये हमसे ही सिर्फ नहीं हुआ, सब कोई आप लोग सहयोग किए तब जाकर के ये काम बना है। ये काम जो हुआ है सबके सहयोग से हुआ है, और गलती हो जाए तो कहना हमरे गलती से हुआ है, और लाभ हो जाए तो कहना सबके सहयोग से हुआ है। यही काम बनाने का तरीका है। बुझले तो मायरा बंगले में बोले कहा, बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। तब हनुमान जी ने कहा कि देखो जब तक हम वापस ना आए तब तक तुम लोग यहीं पर बैठे रहना, और फिर हम लोग मिलजुल करके मैया सीता का जब पता लगा करके आएंगे तब जाकर के हम लोग चलेंगे। तो यह कही नायक सवन कहूँ माथा, चलो हरसी हिया धरी रघुनाथ। अब हृदय में रघुनाथ राम का नाम हृदय में रख करके सिंह तीर एक भूधर सुंदर, यही सुंदर, सुंदर मतलब ये पहाड़ी, भूधर माने पहाड़ पर्वत, वही समुद्र के किनारे एक सुंदर पहाड़ था, सुंदर नामक पहाड़। कहते कौतिक कूद चढ़ूंगा ऊपर, खेल खेल में उसी जो है पर्वत पर चढ़ गए, सुंदर पहाड़ पर, और चढ़ करके बार बार रघुवीर संभारी, अतर कहूं पवन तनय बल भारी। अब हनुमान जी बार बार श्री राम जी के नाम ले रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे कोई रनवे पे हवाई जहाज हो, हवाई यात्रा की हो कभी? नहीं कि हमको कभी सहयोग मिला है तो हवाई यात्रा किए हैं। तो रनवे पर जो है क्या होता है, जब हवाई जहाज होता है ना तो उसके पीछे थ्रस्ट निकलता है, थ्रस्ट माने फोर्स। जब किसी को आगे बढ़ना होता है तो पीछे जोर से धक्का देना होता है, और जितना जोर से धक्का देगा वो उतना ही तेजी से आगे बढ़ेगा। यहाँ लॉ ऑफ मोशन, जो लोग 9-8 में पढ़ते हैं उनको पता होगा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ मोशन, यानी ये गति का नियम है। यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है, एवरी एक्शन हैज ए ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। प्रत्येक कार्य का विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो हनुमान जी ने इतने जोर से उस सुंदर पहाड़ी को दबाया कि वो तुरंत पताल चला गया, धरती पर गिर गया, और इतनी तेज गति से अमोघ बाण की तरह आगे बढ़ा कि एकदम आकाश में तेज गति से चलने लगा, एकदम जेट एयरवेज की तरह। अब जब उड़ने लगे, अमोघ बाण जानते हो क्या होता है? अमोघ, अमोघ मतलब जो जाए और जा करके फिर वापस आ जाए। राम जी के पास ऐसा बाण था कि जो वो बाण छोड़ते थे ठीक निशाने पर लग करके वह वापस भी आ जाता था, उसी को कहते हैं गाइडेड मिसाइल। ये अभी नहीं बल्कि उसी समय राम जी के समय ही था, इसी को कहते हैं अमोघ बाण। कहते हैं कि जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चलो हनुमाना। अमोघ बाण की तरह, गाइडेड मिसाइल की तरह हनुमान जी जाने लगे। जब जाने लगे तब जाकर के मैनाक पर्वत को लगा कि अरे ये जा तो रहा है बड़ी तेजी से, कहीं इंजन का तेल खत्म ना हो जाए, इसलिए थोड़ा भर दे। जैसे पहले हवाई जहाज लंबा दूरी नहीं जाता था, कहीं उतरना पड़ता था। जैसे पहले भारत से अमेरिका जाए ना तो यूरोप की कंट्रीज में उतर करके तेल भर के यानी रिफ्यूल करके फिर से जाता था। अब तो वो सब सिस्टम गया, अब तो सिंगापुर से सीधा 19 घंटे की फ्लाइट जो है अमेरिका की है, अब तेल कहीं नहीं भरना पड़ता। तो हनुमान जी इस तरह के जेट एयरवेज थे, उसमें तेल भरने की जरूरत ही नहीं। फिर भी मैनाक को लगा कि यदि तेल भरने की जरूरत हो थोड़ा विश्राम कर ले, तभी जाकर के जल निधि रघुपत दूध विचारी, अतः मैनाक
होई श्रमहारी। मैनाक निकला, हनुमान जी से कहा थोड़ा यहाँ पर विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत दूर जाना है। हनुमान जी विश्राम नहीं किए, उस मैनाक पर्वत को छुए। मैनाक कौन था? तो हनुमान जी से मैनाक जी ने कहा हमसे संकोच मत करो, डरो मत, हम तुम्हारे चाचा लगेंगे, काका, क्योंकि हम भी पवन के भाई हैं। और मैनाक उस समय समुद्र में छिपा हुआ था पर्वत बन करके। तो कहा काका जी अभी राम काज किन्हे बिनु मोहि नहीं विश्राम, जब तक हम राम का काम नहीं कर लेते तब तक विश्राम नहीं करेंगे। तो हनुमंत ते ही परसाकर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सिर को छुआ और आगे बढ़ने लगा। जान पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। और जब देखा कि इसका बल बुद्धि क्या है, तभी क्या एक घटना घटी। सुरसा नाम अहिन के माता, पैठन आय के दैवाता, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। तब तब बदन पकड़ो आई, सत्य कहो मोहि जानत जाई। कवन उजतन दे नहीं जाना, दस सन मोहि कहो हनुमाना, दस सन मोहि कहो हनुमाना। जो जन भय नहीं बदन पसारा, कवि तन में नंदन विस्तारा, कवि तन में नंदन विस्तारा। सोरा जो जन मुख दैलायो, सोरा तपवन सुत बत्तीस भयो, दस दस सुरता बदन बढ़ावा, दस गुण कपि सब तरफ दिखावा। सत छोड़न तेहि आनन नीचा, अति लघुरोग पवन सुत नीचा। बदन पैठ गुण बाहर आवा, माना पिता सिरु नावा। मोहि सुरन तेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं जाना, बुद्धि बल मरम तोर मैं जाना। राम काज सब करहूँ, तुम बल बोधि दान। आशीष दे नहीं सो, हर्ष चलो हनुमान सिया, हर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। माता देव की जय। तभी जाकर के जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने कहा हनुमान जी काम कर पाएंगे कि नहीं, संदेह है। तभी जाकर के सुरसा को भेजा। सुरसा कौन थी? तो सुरसा जो है सर्पों की माता थी, उसका नाम था अहिन। तो अहिन को सुरसा जो है, अहिन माने सांप को कहते हैं, तो सांपों की माता थी सुरसा। सुरसा को भेजा और सुरसा जैसे हनुमान जी को देखा, कहा कहाँ जा रहा है, मैं तुझे खा जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा देखो थोड़ा धीरज रखो, सब्र करो, तुम मुझको खा लेना, बेशक हम तैयार हैं, हम डर के भागने वाले में से नहीं है, पर हम राम काम के लिए जा रहे हैं, राम काज करने दो और फिर लौट के आएंगे, तुम मुझे खा लेना। कहा अच्छा तुम मुझे सिखा रहे हो, आजकल कोई लौट के आया है? एक बार जो गया सो गया, फिर वापस नहीं आता, ये सभी ऐसे ही कहते हैं। इसलिए आज तो भगवान ने मुझे आहार दिया, इसे मैं खाऊंगा। तो कहा खाओगे? तो भाई हम तो नहीं आने वाले। तो फिर सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, कितना? 1 योजन, 4 किलोमीटर का मुंह किया। हनुमान जी भी बड़ा घूमते तगड़े थे, तो हनुमान जी भी कम कहाँ थे, अतुलित बलधाम, उन्होंने भी इधर 1 योजन तो वो 2 योजन। सुरसा ने फिर 4 योजन, तो ये भरे 8 योजन, और फिर सुरसा इधर 8 में तो 32, हनुमान जी फिर 64। इस तरह से करते करते सुरसा 100 योजन का मुंह बना लिया। आनंद मतलब मुंह, 100 योजन का आनंद किया। अब 100 योजन मतलब समझते हो, पूरा समुद्र ही ढक गया। हनुमान जी ने सोचा कि हम 200 का हो जाए, तो एक हाथ मैया सीता जी के यहाँ और एक हाथ प्रभु श्री राम के यहाँ, 200 योजन मतलब करीब 2500 किलोमीटर,
तो एक हाथ लंका में और एक हाथ भारत में। तो राम जी सोचे कर क्या रहा है, ये तो अपना ही खेल दिखा रहा है, इसको तो सिर्फ वो बोले थे पता लगाने और ये तो कुछ और ही कर रहा है। तभी जाकर के तुरंत पवन सुत लघु बहुत छोटा भय गए, और जब छोटा हो गए तो छोटा होकर के वो सीधे मुंह में घुस गए। अब जिसका जितना बड़ा मुंह हो तो वो नजदीक क्या हो रहा वो थोड़ी दिखाई पड़ेगा, वो मुंह में घुस गए, मुंह में घुस के पेट में भी चले गए। सुरसा का पेट में घुस करके थोड़ा लीवर उवर जो थोड़ा मोटा फैटी लीवर हो गया था, आज बिल्कुल गदा उदा से मार उड़ करके ठीक ठाक करके अब जैसे निकल गया सुरसा को लगा रहे अंदर कोई है, गुदगुदी हो रही है तो लगता वही अंदर गया क्या। अब जो ही स्पीड से मुंह बंद करने लगा तब जो है हनुमान जी तुरंत बाहर निकल गए। जब बाहर निकले तो कहा मैया आपने कहा कि खाओगी तो हम तो तुम्हारे मुंह में चले गए और बाहर भी आ गए, अब तो शर्त पूरा हुआ। तब जाकर के सुरसा ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा कि जही लगी मोही सुरन पठावा, तोरी बल बुद्धि मैं सब भेद पावा। जिस लगे भगवान देवता ने हमको भेजा था तो वो मैंने पा लिया। बोला क्या पाया, क्या देखा, क्या समझी? तो कहा देखो तुम्हारा बल तो देख लीजिए कि हम 32 हुए, तुम 64 हुए और तुम 200 भी हो सकते थे, तो बल भी देख लिए और छोटा बन करके किस तरह से काम बना लिए, पेट में भी चले गए, वापस भी आ गए, तो तुम्हारी बुद्धि का भी पता लगा लिया। तुम बल में भी महान हो तो बुद्धि में भी महान हो। देखो किसी के पास बल हो और बुद्धि ना हो तो काम कर पाएगा, लंका जाता और बुद्धि के बल पे सब काम बिगाड़ के चलाता। इसलिए बल के साथ बुद्धि का भी होना आवश्यक है। तब हनुमान जी वहां से गए, करते हैं आगे। निश्चर एक सिंधु महाराज पाई माया भाग गए, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल मिलो दिन के परछाई, करे छात्र सकलोई उड़ाई, तेई विधि सदा गगन चढ़ाई, तेई विधि सदा गगन चढ़ाई। कहते निशिचर एक सिंधु महारानी। वो निशिचर कौन थी? तो सिंहिका नामक राक्षसी थी। सिंहिका वो कोई सुरन अहिन के माता नहीं थे, वो राक्षसी थी, वो रावण का दूत था, पहरेदार थी। वह जो है वहां इसीलिए आई थी कि कोई आए तो उसको पकड़ करके खा लो, और उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो छाया को ही पकड़ ले और छाया से ही पकड़ करके खींच ले और खींच करके मुंह में डाल ले। इस प्रकार से वो सिंहिका खींच लेती थी। कहते सिंहिका जो है ना ये राहु की माता थी। राहु और ये केतु, जानते हो ये ग्रस्ता है, ये छाया इसकी बड़ा खतरनाक होती है। तो ये सिंहिका राहु की माता, और सिंहिका तो देखो स्त्री, आप देखोगे रावण ने जितना भी गार्ड रखा है, पहरेदार रखा है, जासूस रखा है, सब स्त्री को ही रखा है। क्यों? कि जानता था रावण कि स्त्री पर राम जी हाथ नहीं उठाएंगे, और उधर से कोई आए तो ये लोग स्त्री के पूजा करने वाले हैं तो स्त्री को मारेंगे नहीं और हमारे गुप्तचर पता भी लगा लेंगे। आजकल भारत में भी होता है, इसको क्या कहते हैं? हनी ट्रैप। हनी ट्रैप बने मधु जाल, मधु चक्र, और इसमें जो है स्त्रियां बहुत जल्दी मतलब फंसा लेती हैं, जासूसी कर लेती हैं और भेद लेकर के दूसरे देश में भेज देती हैं। तो आज दूसरे देश की सिंहिका चाहे हनुमान जी को पकड़ के खा ले, हनुमान जी ने कहा ये हमसे नहीं हो सकता। हनुमान जी को यही छाया से नीचे आया तो हनुमान जी ने कहा अरे तुम्हारे लिए भी हमको देने के लिए कुछ है। तो ऐसी मुष्टिका पीछे से बाहर सामने किया और ऐसा प्रहार किया कि वहीं पर सिंहिका का गोविंदा नमो नमः बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार सिंहिका जो उस सिंधु सरोवर, क्या नाम बताया? एक काम करना भाई, किसी को देना हो ना कागज में लिख के दे देना। तो हम क्या है कि जब मौका लगेगा तो कागज में लिख के बोल देंगे। आप लोग जानते हो तो 101 रुपये से व्यास पूजन किए, आज 5वां दिन व्यास पूजन हुआ। हम ऐसे बोलते नहीं, जो आना है जब आना है अपने आएगा आएगा।
ये भी हमको पूर्ण विश्वास है। तो 101 रुपये से व्यास पूजन के बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो कहते हैं सिंहिका को मारने के बाद जैसे ही आगे बढ़े तब आगे चल करके जो है क्या हुआ, शैल विशाल देख एक आगे, सात चढ़ो सब त्यागे, उमा न कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जे काल ही खाई। ये कथा कह रहे कौन, शंकर भगवान बता रहे हैं उमा को। कथा हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम जानते हैं सुबह जल्दी जगना भी है, काम भी करना है, और इधर दोनों काम आप लोग भी खोजते हो कि देर से आए और जल्दी जाएं। आजकल कौन लंबा कथा भी सुनना चाहता है, आइए संक्षिप्त में ही सुनते हैं। फिर कल हम लोग लंका कांड का श्रवण करेंगे। मन थोड़ा लगाओ, और अंतिम दिन थोड़ा देर भी हो जाए, फिर भी अंतिम दिन हवन यज्ञ होगा, तो मर्यादा में हर चीज अच्छी लगती है। हम तो कहते हैं 7 बजे आ जाओ और 10 से 11 बजे तक कथा सुनो, आते ही नहीं हो। आप देर से आते हो, हम भी देर से आते हैं। अच्छा कल ये बताओ कौन कौन पक्का 7:30 बजे आ जाओगे? समान रूप कपिधारे, लंकै चल सुमर नर आई, नाम लंकनी एक निशाचर, जो चार मोर मिलित, जानन मरम सकमान, और आहार न पैचोरा। जहाज लैंडिंग किया कहाँ? लंका में। भारत दूसरा देश है और लंका दूसरा देश, और दूसरे देश में कोई लैंडिंग करेगा तो गुप्तचर तो रहता ही है पकड़ने वाला। तो वहां एक लंकिनी रहती थी। लंकिनी मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर। मैंने कोई आया भाई यहाँ कितना दिन के लिए आया है, कब के लिए आया है, पासपोर्ट में उसका ठप्पा लगता है। जिसके पास पासपोर्ट होगा उनको पता होगा, जैसे मेरे पास है, जब जाते हैं बांग्लादेश और सब, तो वहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर ठप्पा लगाते हैं, पूछते हैं कितना दिन, कहाँ जाना है और कब तक ठहरना है, किस प्रयोजन से आए हैं। तो वहां पर लंकिनी पहरा दे रही थी, और जब लंकिनी पहरा दे रही थी तो हनुमान जी देखा कि अभी जाना मुश्किल है, क्योंकि पासपोर्ट मेरा वैलिड है नहीं, वीजा भी नहीं है, और कैसे जाएंगे। तो सोचा रात को जाएंगे। रात को जाने का एक ये भी उद्देश्य था कि रात को जाएंगे ना तो रात को किसी का भी असलियत पता चलता है। दिन में तो सब बड़ा सज धज के रहता, फिट एंड फाइन रहता। किसी की असलियत जाननी हो तो अचानक से 9-10 बजे रात उसके घर जाओ, तब पता चलेगा कि उसके घर में कितना झगड़ा होता है, कि प्रेम से रहता है, खाने में क्या बना है, कि कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनता है। इसीलिए हनुमान जी ने सोचा रात को ही पता लगाना उचित है। जैसे ही संध्या हुआ, रात्रि हुआ, तो मशक समान धरी दिया। मशक के समान, मशक माने मच्छर नहीं, मशक माने होता है बिल्ली के बच्चे के समान छोटा हो जाना। इस तरह से अपना रूप को एकदम छोटा बना लिया। अब प्रभु मुद्रिका धरी मुख, मुख में जो है लीना, प्रभु मुद्रिका मेल मुख लीना, और मुद्रिका यानी अंगूठी को मुंह में रखे और छोटा रूप बना करके जैसे ही जाने लगे तो रावण का जासूसी व्यवस्था भी बड़ा पक्का था, पहरेदार एकदम से, रडार पूरा पक्का था, पकड़ लिया फट से हनुमान जी को, किधर जा रहा है। तब जाकर के अब जब पकड़ा में आ गया तो हनुमान जी क्या करें। हनुमान जी ने कहा कि अरे हम तो जा रहे थे तुम्हारा लंका नगरी का देखने, पता लगाने। अच्छा ऐसे ही पासपोर्ट देगा, वीजा देगा? कहा अच्छा देखोगी तो थोड़ा नीचे आओ ना, इतना लंबी होगी, हम दे तो कैसे दे। तो वो थोड़ा सा नीचे आए झुके, तो कहा देखो तुम्हारे लिए हम पासपोर्ट भी है, सब है, देंगे तो, पर तुम्हारे लिए ना भारत से बढ़िया मालदा का आम लाए हैं, अभी आम का सीजन चल रहा है। तो कहा देखो राम का नाम लेना यहाँ लंका में मना है। कहा रे हम कह रहे आम और तुम सुन रहे हो राम।
और कहेंगे राम तो सुनो कि राम, क्योंकि दिन रात तो राम से तुमको दुश्मनी ही है, तो देखो दुश्मनी करने में भी राम का भजन हो जाता है। तो कहा थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा आम देंगे मालदा वाला। अब पीछे हाथ रखे थे हनुमान जी, और जैसे लंकिनी थोड़ी बराबर की आई, अब पीछे से हाथ लुका करके ऐसे मुष्टिका मारा कि वहीं पर लंकिनी का रुधिर वमन हो गया। मैंने जान से नहीं मारा, हनन किया, उनको आघात किया, ऐसे लेकर के ऐसे लपेट करके केहूनी से मारा कि वहीं पर मुंह से खून बह गया। जब लंकिनी का रक्त निकला तब जाकर के वो विरक्त हुआ और हनुमान जी पर अनुरक्त हुआ। अब हनुमान जी को कहने लगी कि अब हम जान गए तुम कौन हो। तो कहा कौन है बताओ। तो कहने लगे कि आप जो है रामदूत हो, ये हम जान गए। पूनी संहारी उठी सो लंका, अजान जान कर विनय सुरंका। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तुम राम के दूत हो ये हमें पता लग गया। पर उसके पहले लंकिनी कही थी क्या कि देखो कोई भी चोर हमसे बच नहीं सकता, जहां तक चोर है वो मेरा आहार है। तब हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा मालिक जो है वो रावण है, उसको क्यों नहीं खाती हो। तो कहा देखो मैं अब जान गई कि तुम किस लिए आए हो, तुम राम का दूत हो। और जब रावण को वरदान देने ब्रह्मा जी आए थे, तो जाते जाते ब्रह्मा जी ने हमको भी कहा, क्या कहा कि देखो जिस दिन तुमको कोई मुष्टिका मारे, खून निकल जाए, तो समझ लेना कि राम का कोई दूत आएगा और उस दिन से उल्टी गिनती रावण का शुरू हो जाएगा, रावण का अंत निकट हो जाएगा, ये तुम जान लेना। तो मैं जान गया हनुमान जी कि आप राम का दूत हो, आपका पासपोर्ट भी वैलिड है, वीजा भी वैलिड, आप जाइए एंट्री कीजिए और पूरा लंका नगर में जहां जाना है वहां जाइए। अब जाकर के रात को जाने लगे और जब उड़ उड़ के देखने लगे तो सब जगह देखो घर नहीं का मंदिर का हनुमान जी ने, और सब मंदिर दिखाई पड़ने लगा। तो कहा तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखहु जाओ जानन की माता। कहीं ठीक नहीं दिखाई दिया। घूमते घूमते जो है रावण के महल में पहुंच गया। रावण के महल में जाते ही देखा बर्तन जिनका है दारू पी करके उधर सोया है। यहाँ वाला तो दारू नहीं पीता है ना, कल भी तो बोले थे नहीं पीता, पीता कौन कौन पीते हो भाई, हाथ उठाओ तो देखो। कहा हाथ उठाओगे, हम पूछे पीते हो तो अपने पैसे का, हमारा पैसे का पीते हो क्या? खूब पियो पियो और जियो। तो आप तो नहीं है पीते हो, पीते हो तो हाथ उठा दो, राम जी से कहो जो पिया सो पिया, अब आगे नहीं पिएंगे, दक्षिणा में वो दे दो। सही कहते हैं, कहीं नाम देंगे, अभी बुधवरिया में 29 तारीख से कथा है, वहां जरूर कहेंगे। अब पीते तो नहीं हो, पीता और चुप है, इसका मतलब मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन बता देता है।
तो भाई अंतिम दिन ना हवन यज्ञ होगा और हम चाहेंगे हमारा केला बाड़ी आना सफल हो गया यदि कोई दारू का बोतल हमको दक्षिणा में दे दे। नहीं पूरा देना तो आधा ही देना, कि पूरा पीते हैं आधा बोतल दे रहे हैं, महीना में 4 बार पीते हैं 2 बार पिए, इतना तो दे सकते हो। नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब नाम नहीं लेंगे, आपकी बगल में नाम ले लेगा। कटहल वाली में कथा कर रहे थे, ऐसे हवन यज्ञ किए अंतिम दिन में, तो वहां पर एक उसका नाम नहीं लेंगे, वो वहां का समझिए कि मुखिया है, वो प्रमुख है, और वही करवा रहा था। हम कहा दारू दे रहे हैं, कहा हाँ, बोले कसम खा रहे हैं, कहा हाँ, अग्नि का कसम खाया। 4 महीना तक तो बेचारा ठीक रहा, हमारे साथ वृंदावन भी घूमा और वृंदावन घूम घाम के आकर के एक दिन सुनते हैं कि दारू पी लिया। उसका पत्नी खुदे बोला बाबा हाँ क्या हुआ, कसम टूट गया। हम बोले बढ़िया हुआ, कम से कम 6 महीना तो नहीं पिया, चलो इतना तो लाभ हुआ। तो अब भी बोलते हैं, तो कहने का मतलब है चलो 6 महीने के लिए भी कुछ तो लाभ मिला, और नहीं कुछ तो 6 महीने का दे देना, कि 6 महीने तक दारू को हाथ नहीं लगाएंगे, 6 महीने का दारू हमने दक्षिणा में दिया। तो 23 तारीख को हवन यज्ञ होगा। जिनको दीक्षा लेना है, राम का हो, कृष्ण का हो, या जिस भी भगवान का, तो अपना मंत्र जपना, बस और कुछ नहीं। मंत्र जपो, भगवान का इष्ट मानो, बस किसी से भी हो दीक्षा ले लो। उससे क्या है कि धीरे धीरे राम राम जपते जपते कहते राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। तो उसको एक विधिवत नियम से, युक्ति से जो है राम राम जपो या कृष्ण कृष्ण जपो, आप मंत्र ले लो, जिनको लेने की इच्छा है ले लो, और भगवान का याद करो, जरूर कभी न कभी भगवान कृपा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो 23 तारीख को जिस दिन हवन यज्ञ होगा, उस दिन सुबह हवन के बाद जिनको दीक्षा लेना हो ले सकते हैं। बहुत प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार से जब रावण के यहाँ गया, देखा मदिरा पी करके व्यस्त है, और जूठा बर्तन इधर पड़ा हुआ, और उसमें भी जूठा बर्तन में कटोरी में दही छूटा हुआ है। ये इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं, कुछ जूठा छोड़ो छोड़ो पर दही मत छोड़ना, और दही जूठा छूट भी जाए तो रात को उस तरह से जूठा मत रहने देना। शास्त्र में आया है कि जो रात को दही जूठा छोड़ता है उसकी आयु कम हो जाती है। अब हो ना हो डराने के लिए ही लिखा हो, पर बात तो सही है भाई। कितना मेहनत से दूध बनता, दूध से दही बनती है, अन्न आता है, और अन्न को यूं ही बर्बाद करो तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए कुछ छूटे तो छूट जाए, पर दही रात को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। दही का कटोरी देख करके हनुमान जी समझ गए कि रावण की आयु अब कम है। आजकल भी कई बूढ़े पुराने लोग कटोरी में दूध दो या दही दो ना, तो पानी डाल करके अंगुली से ऐसे घोर करके पी लेते हैं, जूठा नहीं छोड़ते हैं। और कई लोग सोचेंगे देखो कैसे पानी डाल के पी रहा। हमारा भी आदत है, दूध ले या कुछ भी, किसी का बहुत लोगों का आदत है, उसमें पानी डाल करके पी लेते हैं। हम लोग हरिद्वार में रहते हैं, हरिद्वार गए होंगे कोई, या जाना तो रहना खाना फ्री है, अपना वहाँ आश्रम है, संत पथिक साधना आश्रम। तो वहाँ हरिद्वार में हम लोग भोजन करते हैं, जो है शाम का, जितने भी साधु संत हैं वो भोजन करते गीता कुटीर में। कोई गया हरिद्वार? गए हो? तो शाम के समय में तो बस से गए होगे तो जल्दी हड़बड़ में आ गए होगे। इस बार भी हरिद्वार जा रहे हैं 16 मई को। जिसको जिसको जाना हो तो फोन से संपर्क कर लेना, फोन कल बंटवा देंगे वो पर्ची। तो 16 तारीख को हरिद्वार जा रहे हैं, यानी अयोध्या, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, काशी, मथुरा, प्रयाग, ये सब होते हुए जो है, और उसमें सब लिखा हुआ है हरिद्वार तक, ऋषिकेश वगैरह सब घूम के आएंगे 12 दिन। साथ में हम सब भजन कीर्तन गाते हुए जाएंगे। 16 तारीख की तिथि तय हुई है। 16 तारीख को सीता नवमी है। सीता नवमी के दिन बस इधर से ही जाएगी, और सब लोग जा रहे हैं, बुधवरिया के हैं, उसमें साहेबगंज के हैं, भागलपुर के हैं, तो ये सब लोग जा रहे हैं। आधे लोग हो चुके हैं। तो जिनको जाना हो, जो फोन से भी बोलेगा उनको सीट नंबर दे दिया जाएगा, कंफर्म कर देना। तो कल पर्ची बंटवा देंगे आप लोगों को पक्का। तो कह क्या रहे थे, हरिद्वार में गीता कुटीर में जब भोजन होता है तो एक कोतवाल टहलते रहता है, एक भी दाना छोड़ा तो कल से उसको भोजन के लिए घुसने नहीं देता। वहां हम लोग क्या करते हैं, थाली में पानी डाल करके और ऐसे धो करके पी लेते हैं, धो के फेंकते नहीं है।
तब जाकर के कहीं कोई साधु बनता है, संत बनता है। इतना आसान नहीं है। कहते ये धर्म पथ वीरों का पथ है, इसमें दुर्बल आ न सकेंगे। जो जितेंद्रिय हैं, जो संयमित हैं, वही इस धर्म के पथ पर आ सकेंगे। नहीं तो कोई कुछ दूर जाएंगे और फिसल करके गिर जाएंगे। ये प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके, कुछ थके आगे बढ़े और कुछ फिसले संभल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। ये इतनी आसान नहीं है। साधना करके ही कोई साधक बनता है। तो कहने का मतलब कुछ झूठा छोड़ दो तो छोड़ दो, पर दही नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखा दही का कटोरी झूठा है, हनुमान जी ने कहा इसकी आयु ज्यादा नहीं है। इस प्रकार से सब जगह गया, पर एक जगह देखा मंदिर कछु भिन्न बना हुआ, वहां अलग तरह की मंदिर था। देखा रामा अंकित गिर आयुध, अरे तीर धनुष बना हुआ है। आंगन में तुलसी का यानी पौधा है, तुलसी का मंदिर है। तो बड़ा अच्छा लगा। सोचा यहाँ कौन रहता है भाई, लगता है कोई राम का भक्त है। तो जैसे ही देखा तब जाकर के सोचा है कि नहीं है। तब जाकर के विभीषण जी को जगाया राम जी की कृपा से। और जब विभीषण जी जागा तो राम राम किया और कहते हैं कि तुम राम दिन अनुरागी, आयत मोह होए कर्ण भागी। राम राम ते सुमिरन किन्ना, और हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ना। तब जाकर के विभीषण जी से मित्रता हुई और विभीषण जी को हनुमान जी ने राम जी को मिला। इसलिए कहते बिना संत की कृपा का भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग करी पुण्य कमाई। तो इस तरह से संत के संग लगते 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 कथा सुनते सुनते तब जाकर के मीराबाई भी जो है वह भगवत प्राप्ति कर सकी। नहीं तो मीराबाई को ना ऐसा इतनी आसानी से भक्ति प्राप्त नहीं हुआ। जब संतों के संग बैठने लगी तो घर के लोग ही उनके विरोध करने वाले पहले हुए। आप जब भक्ति भजन करोगे, आप जब पूजा पाठ में मन लगाओगे, तो बाहर का आदमी तो बाद में विरोध करेगा। सबसे पहले घर वाले ही विरोध करना शुरू करते हैं। पर मीराबाई अडिग रही तो परमात्मा की प्राप्ति की। इधर राम राम जपते हुए विभीषण को सुना हनुमान जी ने, तो हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा, मित्रता हुई। और हनुमान जी ने पूछा हमें मैया सीता का पता लगाओ। विभीषण जा करके नहीं पहुंचाए बल्कि यहीं से बता दिए आगे जाइए, एक बड़ा सा अशोक वाटिका में वृक्ष होगा, उसी अशोक वृक्ष के नीचे मैया जानकी का आप बैठी हुई पा जाएंगे। प्रभु श्री राम का पता लगाने के लिए, मैया सीता जानकी का पता लगाने के लिए, प्रभु श्री राम की जो बात था उसको पहुंचाने के लिए अशोक वाटिका गए और पेड़ पर छिप गए। पेड़ पर छिप करके बैठे रहे, समय का इंतजार करते रहे। पर उसी समय वहां रावण आया। रावण ने कहा एक बार तुम मेरी ओर देखो, मैं अपने पूरी लंका नगरी का राजकोष राज यहाँ तक कि मैं मंदोदरी का भी त्याग कर दूंगा। एक बार विलोको मन मम ओरा। हे वैदेही, हे सीते, एक बार तुम मुझको देखो। और माता सीता ने तिनका का ओट लेकर के रावण से कहा तू मेरे को बार बार क्या कहते हो कि मेरी ओर देखो। अरे तुम तो इस तिनके के समान भी नहीं हो, और तो यदि तुम में उतनी ताकत है, बल है, तो इस तिनके को तुम उड़ा करके दिखा दो। इस प्रकार रावण ने देखा ये ऐसे नहीं मानेगी। उनकी सेवा में त्रिजटा थी, त्रिजटा राम की भक्त थी। और सोचा जो जिसका भक्त है उसी वही भेद निकाल सकती है। तब त्रिजटा को सेवा में लगाते कहा कि बिल्कुल ये यदि इस पक्ष में नहीं बोलती है और यदि हमसे विवाह करने के लिए राजी नहीं होती है, तो ये चंद्रहास से, इस तलवार से ही हम इसके मृत्यु को वरण कर देंगे, यानी सब घर से अलग कर देंगे। ये सब हनुमान जी सुना लगा। हनुमान जी कसमस कर रहे थे कि कब रावण को पकड़ करके मार दें, पर यहाँ आज्ञा तो था नहीं, इसलिए बस वह वहां पर ही छिपे रहे।
और समय आते ही रात्रि आई। मैया सीता आग मांगने लगी। अब आग कहां से दे? तो प्रभु श्री राम की जो मुद्रिका दिया हुआ था वो मुद्रिका आंचल में डाल देते हैं हनुमान जी। और उस मुद्रिका को देख करके सोचा कोई अंगारा मिला, कोई जलता हुआ तारा टूट करके आया, पर देखते हैं तो प्रभु श्री राम की अंगुली है। अरे कौन यहाँ है? तब जाकर के ऊपर देखा तो कहा कि मैं जो है हे माया, मैं पवन सुत हनुमान हूँ। सीता तय मैं कृत अपमाना, कटहु तब सब कठिन कृपाना। तब जाकर के हनुमान जी ने अपना बड़ा सुंदर परिचय दिया। रामचंद्र गुण बरनय लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। राम जी के हनुमान के गुणगान सुनने से पहले त्रिजटा ने सीता जी को इशारा कर दिया था कि जानकी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने भी एक सपना देखा है कि बानर आया और लंका में आग लगा दिया, और ये मेरा सपना 1 महीने के अंदर सच होगा। इसलिए हे जानकी आप शोक मत करो। और जब हनुमान जी ने भी राम गुण गाथा सुना दिया, मुद्रिका दिया, तब जाकर के मैया सीता को विश्वास हुआ और मैया सीता ने हनुमान जी को जो है आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अकरहु बहुत रघुनायक छो। कहते ये नवनिधि क्या है? महापद्म, पद्म, शंख, अर्घ, धनुष, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये नवनिधि है। अष्ट सिद्धि है। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, हल्का हो जाना, ये सब क्या है? ये सिद्धि है। पानी पर चल जाना, उड़ जाना। तो ये अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि और नवनिधि का वरदान दिए। कहा हनुमान जी ने भूख लगा तो कहा जाओ जो फल नीचे गिरा होगा उसको उठा करके खाना। इस प्रकार से हनुमान जी बहुत मगन हुए। हमें लगता है कि अब बाकी की कथा कल श्रवण करेंगे, क्योंकि बस थोड़े में ही ज्यादा समझ लेना है। कल किस प्रकार अंगद को मारा और फिर हनुमान जी ने कैसे लंका में आग लगाई। लंका दहन के साथ साथ हम लोग कल लंका कांड में प्रवेश भी करेंगे। इसी के साथ वाणी को यहाँ पर विराम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।
जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हो, देखने से दिखाई न पड़ता। और वही प्रभु जब विस्तार रूप लेते हैं तो कैसा हो जाते हैं? जब वो हाथ बढ़ाते हैं आकाश भी छोटा पड़ता है। जो सगुण जो है निर्गुण निराकार, जो है निर्गुण निराकार वही पढ़ते सगुण साकार। उन्हीं को याद करो, उन्हीं को याद करो। जो जग के तारनहार, जो है जग के तारनहार, जिसमें है अकल में सगावार। उन्हीं को याद करो, 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 उन्हीं को याद